हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। ये मल्टीपर्पस यानी कि एक से ज़्यादा काम लिया जाता है जो रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शोज दैट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic structure like a dams built of stone, rubble, reservoir or lakes, embankments and canals for irrigation। तो एंशियंट समय से ही ये हमें पता है कि पानी को बचाने के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते आ रहे हैं। ये जो रिजर्वायर होते हैं, डैम हैं, लेक हैं, इरिगेशन के लिए कैनाल्स वगैरह हैं। ये नाउ सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया। हम मॉडर्न इंडिया में भी यही सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये भी अभी भी हम यही फॉलो कर रहे हैं। डैम बिल्ड हो रहे हैं हमारी बहुत सी रिवर बेसिन के ऊपर, जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ये समझिए पहले क्या है। In the 1st century BC, श्रृंगावीरापुरा नियर इलाहाबाद, ये देखो ध्यान से देखिए, श्रृंगावीरापुरा जो इलाहाबाद के पास है, हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा, जो चैनलाइज करता था जो गंगा का पानी है उसको। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत से डैम्स और लेक्स इरिगेशन सिस्टम को बनाया गया। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा यानी कि जैसे उड़ीसा है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटक एंड कोल्हारपुर महाराष्ट्र, इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। तो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई जिसको भोपाल लेक बोला जाता है, 11th सेंचुरी में बनाई गई। 14th सेंचुरी में टैंक इन द हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू अ सीरी फोर्ट एरिया। सीरी फोर्ट एरिया में पानी देने के लिए तो उन्होंने हौज कौस बनाई थी 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये देख सकती हो। ओके, ये डाइंग सोर्स विजडम CSE से लिया गया है, ये देख सकते हो। ये हीराकुद डैम है। ओके, व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प्स इज कंजर्विंग एंड मैनेजिंग रिवर्स। तो ये डैम्स होते क्या हैं, ये कैसे हमें पानी को मैनेज और कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। डैम्स वाज ट्रेडिशनली बिल्ड to impound rivers and rain water that could be used later to irrigate agriculture fields। तो ये पहले पानी का पुराने समय में क्या होता था, ये जो रिवर्स का पानी है उसको रिवर्स का पानी है और जो रेन वाटर का पानी है उसको इरिगेशन के लिए और एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किया जाता था। टुडे ये जो डैम्स हैं ये बिल्ड नहीं किए जाते सिर्फ इरिगेशन पर्पज़ के लिए नहीं, अब तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए, फिश ब्रीडिंग, ये सभी के लिए अब डैम्स को बनाया जा रहा है, बिल्ट किए जा रहे हैं। हैज डैम्स आर नॉट रेफर टू एज अ मल्टी purpose project where the many uses of the impounded water are integrated with one another। जाने का ये इसीलिए तो डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा गया है, क्योंकि इसके पर्पस बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा काम किए जाते हैं। जिसके जैसे कि एग्जांपल है सतलुज ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर भाखड़ा नगर, ये एक प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है, बीइंग यूज्ड बोथ फॉर द हाइड्रल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। यहाँ से भी इरिगेशन के लिए पानी भी मिलता है किसानों को, और हाइडल पावर भी प्रोड्यूस की जाती है, बिजली भी उत्पन्न की जाती है। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन पे, ये देखो आपको क्वेश्चन ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, देखो सतलुज रिवर बेसिन पे कौन सा डैम है, वो है भाखड़ा नगर। ठीक है, सतलुज ब्यास रिवर पे। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, ये महानदी बेसिन के ऊपर है। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद द फ्लड कंट्रोल, ये जो महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है ये क्या जी पानी को कंजर्व
रिजर्व और वाटर फ्लड को कंट्रोल करने का काम करता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट थे ये इंडिपेंडेंस के बाद किए गए शुरू, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच के साथ वर thought of as a vehicle that would lead the nation to development and progress, तो ये इसीलिए कि ये हमारी नेशन की डेवलपमेंट में और प्रोग्रेस में हिस्सा डालेंगे। एंड ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ द कॉलोनियल पास्ट, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट नहीं हुई थी ना इतनी कॉलोनियल, जब हमारा देश कॉलोनी था तब जवाहरलाल नेहरू प्रोड्यूस अ क्लेम दैट डैम्स एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखो ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला है डैम्स को, किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट, क्योंकि ये रीज़न क्या था, ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? ऐसा उन्होंने ये बोला था क्योंकि ये क्या करेंगे, इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, जिससे क्या इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होगी, अर्बन में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में की भी रैपिड ग्रोथ होगी और एग्रीकल्चर में और विलेज की इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होगी। इसीलिए तो ये देखिए ये हो गया हमारा। तो ये देखिए अ डैम इज बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstruct direct or retreat the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment। तो देखो ये डैम होता क्या है, ये एक बैरियर होती है, एक रुकावट लगा लो आप जो पानी के फ्लो को रोकती है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्ट्स है उसको चेंज कर सकते हैं इसके फ्लो को, है ना। और इसमें ऑफन एक रिजर्वायर बनाया जाता है, लेक और इम्प्यूडमेंट बनाया जाता है। डैम रेफर टू द रिजर्वायर रादर देन टू the structure, okay। Most dam have a section called a spillway or a weir over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously। डैम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये जो डैम्स हैं ये इनको क्लासिफाइड किया गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इंटेंडेड पर्पस और हाइट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड अ मटेरियल यूज्ड। डैम्स आर क्लासिफाइड एज अ टिम्बर डैम्स, ये जो डैम्स हैं इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया, जैसे कि टिम्बर डैम्स हैं, इम्बेकमेंट डैम्स हैं, मेजनरी डैम्स हैं विद सेवरल सब टाइप और बहुत सारे टाइप्स में इनको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द हाइट। हाइट के मामले में हाइट के हिसाब से डैम्स कैन बी कैटेगराइज एज अ लार्ज डैम एंड अ मेजर डैम्स आर अल्टरनेटिवली एज अ लो डैम। इसको कैटेगरीज हाइट के हिसाब से लार्ज और इसको स्मॉल और मीडियम हाइट वाले भी डैम में कैटेगराइज किया गया है। तो एक्टिविटी देख सकते हो, फाइंड आउट more about any one traditional method of building dams and irrigation work, okay। We have sown the crops in Asar, we will bring a Bahadur in a Bhadra, floods have swollen the Damodar, the sailing boats cannot sail, oh Damodar we fall at your feet, reduce the flood a little, Bhadu will come a year later, let द बोट सेल ऑन योर सर्फेस। ये पॉपुलर भादू सॉन्ग है, ये क्या है, ये एक सॉन्ग है, भादू सॉन्ग है। इन द दामोदर वैली रीजन नरेट्स द ट्रबल, जो कि ये एक सॉन्ग नरेट करता है, ट्रबल नरेट करता है जो फेस कर रहे हैं लोग, किससे, फ्लड से। जो दामोदर रिवर में फ्लड आता है उसको जो इसीलिए जो दामोदर रिवर है रिवर ऑफ सॉरो भी बोला जाता है, उससे बोला जा रहा है, उससे अपना दर्द व्यक्त किया जा रहा है बाहू सॉन्ग के जरिए, बाहू सॉन्ग है, ओके। In recent year, multi-purpose project and large dams have come under a great scrutiny and opposition for a variety of reason। तो अब multi-purpose जो ये projects हैं, large dams हैं, ये great scrutiny और opposition, इनके बहुत से opposition के यानी कि इसका वो हो रहा है, opposition हो रहा है, इसके विद्रोह हो रहा है बहुत से reason के कारण। क्यों? regulating and damming of the river affect their natural flow causing
a poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir। तो इससे क्या होती है, इससे जो फ्लो, नेचुरल फ्लो अफेक्ट होता है ना, क्योंकि हम अलग आर्टिफिशियल हम फ्लो बनाते हैं, जो नेचुरल फ्लो जा रहा था उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है, सेडिमेंटेशन एक्सेसिव हो जाती हैं, रिजल्ट इन अ रॉकियर स्टीम, तो जो स्टीम रॉकियर बन जाती हैं, एंड बैड अ पुअर हैबिटेट ऑफ द रिवर, जो रिवर का भी जो हैबिटेट है वो पुअर होने लग जाता है। इक्वेटिक लाइफ यानी कि जो मछलियां हैं उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ aquatic fauna to migrate, especially for a spawning। The reservoir that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time। ये जो डैम है, डैम्स आर फ्रेगमेंट रिवर्स, ये एक फ्रेगमेंट, एक हिस्सा होते हैं जो बनाते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं ये जो एक्वेटिक फौना होता है, एक्वेटिक फौना यानी कि ये जानवर होते हैं पानी में रहने वाले, ठीक है, वो उनको माइग्रेट होना पड़ता है, वो उनको आ जाना पड़ता है फॉर अ स्पॉनिंग, ठीक है। द रिजर्वायर, ये जो रिजर्वायर होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं फ्लड प्लेन के ऊपर, और ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, इससे बहुत जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वहाँ पे, सोयल है वो, उसमें भी जो बहुत समय से हो रही है उस पे ऊपर भी असर पड़ता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव also been the cause of many new environmental movement like the नर्मदा बचाओ आंदोलन। भाई मल्टीपर्पज डैम के अगेंस्ट ही एक आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, एंड तेहरी डैम आंदोलन एटसेट्रा ये चलाए गए थे। ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, ओके, क्योंकि इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा था, लोगों ने जब ये वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे लोगों ने उसका विद्रोह किया और ये आंदोलन चलाए। रेजिडेंस टू दीज प्रोजेक्ट हैव प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, क्योंकि भाई डैम बनाने के लिए जगह भी तो चाहिए, लैंड भी तो चाहिए, बहुत से जो वहाँ के लोग थे, कम्युनिटी थी, उनको और जगह पे जाना पड़ रहा था, यानी कि उनकी लैंड छीनी जा रही थी। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, तो उनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ रही थी। लिवलीहुड एंड देयर मर्ज एक्सेस एंड अ कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन, क्योंकि ये माना जा रहा था कि नेशन के लिए अच्छा होगा, मगर उनके लिए तो भाई उनका तो घर जा रहा है ना। सो इफ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट देन हु इज़ बेनिफिटेड। तो भाई अगर लोकल लोग ही, जो लोकल वहाँ पे लोग रहते हैं उनको ही बेनिफिट नहीं है तो इसका फिर बेनिफिट होगा किसको, क्वेश्चन है ना ये भी। परहैप्स द लैंड ऑनर्स एंड अ लार्ज फार्म, शायद ऐसा हो सकता है जिनके पास ज़मीन है और बड़े बड़े फार्मर हैं उनको फ़ायदा होगा, इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, फ्यू अर्बन सेंटर्स का फ़ायदा होगा, मगर जो स्मॉल हैं, छोटों के बारे में भी तो हमने सोचना है, वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। टेक द कॉज ऑफ द लैंडलेस इन द विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट, क्या उनको क्या मिलता है बेचारों को। जो आप ये अगर कोई ऐसा आपके आसपास हुआ है तो उनसे पूछे कि भाई आपको क्या फ़ायदा हुआ था, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन और अ सेव नर्मदा मूवमेंट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक मूवमेंट था दैट मोबलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। वहाँ पे कौन सा डैम बन रहा था, ये क्वेश्चन भी बन गया एक। ये सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे बन रहा था, तब चलाया गया था। बिल्ड अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन अ गुजरात, गुजरात में बनाया जा रहा था सरदार सरोवर डैम, तब चलाया गया था ये। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। तो ये क्या चलाया गया था कि वो बोल रहे थे, जो आंदोलनकारी थे वो बोल रहे थे कि इससे होगा क्या, ये बहुत से जो ट्रीज हैं वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे इसके कारण। रिसेंटली इट हैज़ रीफोक्स्ड द एम टू अनेबल अ पुअर सिटीजन, स्पेशली द
or seeds displaced people to get a full rehabilitation facility from the government। तो भाई उनको rehabilitation facility भी तो मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो लोग यहाँ से जाएंगे तो उनको और भी प्लेस देना चाहिए फिर रहने के लिए। पीपल फेल्ट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन। तो वो लोगों को बताया, लोगों को फील हुआ कि ये जो हम सह रहे हैं ना, सफरिंग होंगी, ये हमें दुख तकलीफ हैं, वो ऐसे खाली नहीं जाएंगे। एक्सेप्टेड द ट्रामा ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर उन्होंने ये इस ट्रामा को एक्सेप्ट कर ही लिया। बिलीविंग इन द प्रोमिस ऑफ द इरीगेटेड फील्ड्स एंड अ प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा होगा भाई अभी हमें हमारी खेतों को पानी मिल जाएगा इरीगेशन के लिए, और हार्वेस्ट भी वो अच्छी कर सकेंगे, यानी कि मुनाफा होगा भाई जब हार्वेस्ट अच्छी होगी। सो ऑफन द सर्वाइवर ऑफ अरिहांद told us that they accepted their suffering as sacrifice for the sake of their nation। तो उन्होंने ये सब कुछ सफरिंग एक्सेप्ट की, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अपने नेशन की डेवलपमेंट देखना चाहते थे। बट नाउ after 30 bitter year of being adrift, their livelihood having been a being more precautious, they keep asking, are we are only one chosen to make a sacrifice for the nation। तो भाई जाने कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पहले तो उनको रियलाइज़ करवाया गया और उन्होंने रियलाइज़ कर भी लिया भी हम नेशन के लिए करेंगे और हमारा भी इसमें फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। मगर उनको जब उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो अब पूछते हैं क्या सिर्फ हम ही थे कि नेशन के सेक्रीफाइस के लिए। ओके, तो आगे देखिए सोर्स ये क्या, ये एस शर्मा कोटेड इन द बेली ऑफ द रिवर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट इन द नर्मदा वैली, ये इससे सोर्स लिया गया है। डू यू नो वाला पार्ट देखेंगे। सरदार सरोवर डैम हैज़ बिन बिल्ड ओवर नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात में बनाया गया है सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट। तो ये जो 4 स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन अ ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात। तो गुजरात के जहाँ पे पानी नहीं था, सूखा पड़ता था, उन एरिया को फ़ायदा होगा, और जिसमें गुजरात के 9490 विलेजेस और राजस्थान 173 टाउन्स और राजस्थान के 124 विलेजेस को फ़ायदा होगा इससे सरदार सरोवर डैम से। ओके, इरीगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। जो इरीगेशन है भाई पानी अच्छा मिलने लग गया तो भी इनकी क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंज हो गया बहुत से रीजन में, विद द फार्मिंग शिफ्टिंग टू द वाटर इंटेंसिवली एंड कमर्शियल क्रॉप। तो भाई अब उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी। कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि पैसा कमाने के लिए क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी। दिस हैज़ अ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक अ सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। तो जिससे क्या हुआ भाई ज़्यादा अब उस पे पानी, उससे इकोलॉजिकल हमें इम्बैलेंस देखने को मिल गया। इससे सॉइल में जो मिट्टी है उसमें सेलेनाइजेशन हो गया। एट द सेम टाइम इट हैज़ अ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप दैट इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ऑनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। तो इससे हुआ ये भी, इस प्रोजेक्ट से ऐसा भी हुआ कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, पुअर थे और गरीब हो गए। जिनके पास ज़मीन थी उन्होंने भाई फसलें उगानी शुरू कर दी, पानी मिल रहा था और क्या हुआ, पैसे भाई कमा लिए उन्होंने, अच्छे कमाने लगे, अमीर हो गए, और बाकी बेचारे लैंडलेस पुअर हो गए। एज वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पीपल वांटिंग अ डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। तो हम ये भी देख सकते हैं, तो ये जो डैम है इससे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, किसके, जो वो लोगों के बीच में जो डिफरेंट यूजेस चाहते थे, ठीक है, बेनिफिट चाहते थे सेम वाटर रिसोर्स से। जैसे कि गुजरात में है, द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एगिटेटेड एंड
almost caused a right over the higher priority given to a water supply in urban areas। तो वो बोलते थे कि भाई हमारा ज़्यादातर पानी अर्बन एरिया में जा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट, वो भी ड्रॉट के समय। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ऑल्सो हैव बिकमिंग अ कॉमन। तो इंटर स्टेट, स्टेट में के स्टेट और स्टेट भी लड़ती हैं पानी के कारण, ओके। और रिगार्डिंग टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट, और कॉस्ट और बेनिफिट की बात करते हैं भी, हमें इतना पैसा हमने लगाया और ये बेनिफिट ये ज़्यादा ले रहे हैं, इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। डिड यू नो में देखेंगे, डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द, देखो भाई ये भी डिस्प्यूट चल रहा है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट चल रहा है ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया। इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्शन ऑफ द मोर वाटर एट अ कोयना। कोयना ये बाय कोयना है, वाटर कोयना एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दिस वुड रिड्यूस द डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो इससे इसके डाउन स्ट्रीम के कारण इनका जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो गए इनकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ऊपर। तो मेक अ लिस्ट ऑफ अ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, भाई ये तो एक तो यही बता दिया आपको, और भी होंगे तो उसके बारे में आप देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, आप ये हैं हमारे ये मेजर रिवर्स एंड डैम्स। तो ये हम देखते हैं, है ना, हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये रिवर, ये देखो ये सलाल प्रोजेक्ट है। सलाल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, ये चेनाब रिवर पे है। ये भाखड़ा नगल डैम, ये देख सकते हो ना, ये देखो ये है, सॉरी, ये है सलाल प्रोजेक्ट चेनाब नदी के ऊपर, और ये भाखड़ा है सतलुज और ब्यास। ये देखो सतलुज और ब्यास ये दोनों ही मिलती है ना, तो यहाँ पे भाखड़ा नगल डैम है। ये टेहरी डैम है, ओके, ये जो गंगा के ऊपर है, ठीक है, टेहरी है और ये गंगा रिवर जा रही है इधर, ठीक है। और ये है रिहांद है, ओके। और ये हीराकुड देखा है ना हमने, हीराकुड के बारे में पढ़ा भी था। हीराकुड डैम है, महानदी के ऊपर है। महानदी के ऊपर कौन सा डैम है, हीराकुड डैम है, ओके। यहाँ पे देखिए ये है मैथॉन, ये दामोदर रिवर है, और ये है कोनार, ये रिहांद है सोन रिवर के ऊपर, ओके। और देखिए ये देख लिए हमने, यहाँ पे देखिए ये है चंबल रिवर, ये राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैरेज, ये कोटा बैरेज है, ठीक है। और ये सरदार सरोवर नर्मदा के ऊपर हम अभी पढ़ के हटे हैं ना, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी के ऊपर है। ये गोदावरी पे है, परवाना है, ओके। तो ये देखा था ना सरदार सरोवर का, ये राजस्थान, गुजरात, राजस्थान के तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये कोयना ये कृष्णा के ऊपर है। ये है तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा रिवर का नाम भी तुंगभद्रा है और उसका नाम भी तुंगभद्रा है। ये नागार्जुना सागर डैम है, ओके, ये देख सकते हो। और हो गए हमारे सारे इधर, ये देखिए अब ये पेरियार, ये देखिए पेरियार यहाँ पे है, और ये है मैथुर कावेरी रिवर पे। तो ये थे इम्पॉर्टेंट जो डैम्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी होंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस अराउज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ड। ये देखिए मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू प्रोजेक्ट, ये ज़्यादातर इन प्रोजेक्ट्स का ऑब्जेक्शन क्यों होता है, क्योंकि फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे आर बिल्ड, क्योंकि भाई फेलियर है, जिसके लिए ये बनाए गए थे वो तो पर्पस अचीव ही नहीं हो रहा, जिससे ये के लिए बनाए गए थे, जब वो ही अचीव नहीं होगा तो तभी तो इसके ऑब्जेक्शन तो होगा ही लोगों को। आयरनिकली द डैम्स दे वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव अ ट्रिग्ड फ्लड ड्यू टू अ सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वॉयर, ये इसीलिए बनाए गए थे कि ये फ्लड को रोका जाएगा, है ना। तो मगर वो तो नहीं हो रहा। मोर ओवर द बिग डैम हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट
एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बड़े बड़े डैम भी फेल हो जाते हैं, फ्लड को रोक नहीं पाते। यू मे हैव सीन और रीड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल aggravated the flood situation in महाराष्ट्र गुजरात इन 2006। 2006 में आप देख सकते हो महाराष्ट्र और गुजरात में द फ्लड हैव नॉट ओनली डिवेस्टेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सोयल एरोजन। तो जिससे क्या हुआ था 2006 में, क्या फ्लड आ गया था, चाहे वहाँ पे एक डैम बना हुआ फिर भी फ्लड आ गया, ठीक है। इससे क्या बहुत सा लाइफ का और प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ, वो भी हुआ, और सोयल एरोजन भी बहुत ज़्यादा हुआ। Sedimentation also meant that the floodplains were deprived of silt, natural fertilizer, further adding to the problem of the land degradation. It was also observed that the multi-purpose project इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, इनकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। कॉज ऑफ वाटर ब्रोन डिजीज, जिससे वाटर ब्रोन डिजीज भी हो सकती हैं। पेस्ट एंड पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी के यूज़ होने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है। ओके, ये फ्लड्स हैं, फ्लड्स के बारे में देखते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो जहाँ तक जितनी हमने पढ़ लिया है यहाँ तक, तो आप भी इसको अच्छे से, इस मैप को ज़रूर प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जितना पढ़ाया है आई होप आपको समझ में आया होगा।